हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग में किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, मैंने कुछ सामान निकाल कर अपने सामने रख लिया है। मैं एक एक करके सारे सामान के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सा सामान कहाँ कहाँ लगता है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये है दोस्तों सीट। ये मेरे हाथ में है 3 मोल्डर सीट है। अंडरग्राउंड फिटिंग में सबसे पहले हमें सीटों की ज़रूरत पड़ती है। कौन से मॉडल की सीट की ज़रूरत पड़ेगी ये हमें कटिंग में लगे हुए बोर्ड बॉक्स से पता चलती है। जो भी बोर्ड बॉक्स लगे होते हैं उसी के हिसाब से हम बोर्ड सीट ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ती है 5 पिन सॉकेट की। तो दोस्तों ये देखो मेरे हाथ में 5 पिन सॉकेट है 6 एम्पीयर का। जिस जगह इन्वर्टर द्वारा सप्लाई दी जाती है उस जगह हम 6 एम्पीयर का सॉकेट इस्तेमाल करते हैं। इसमें हल्का लोड चलाया जाता है, जैसे पंखे हैं, टीवी है, डिश है। इसके अलावा 16 एम्पीयर का भी सॉकेट हम लोग वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं। 16 एम्पीयर का सॉकेट हम उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें सिर्फ लाइट से चलने वाले उपकरण लगाने हों, जैसे अपना मोटर हो गया, समरसेबल हो गया, प्रेस हीटर हो गया। उस जगह पर लगाते हैं। वो 16 एम्पीयर का होता है, ये 6 एम्पीयर का है। इसके बाद में आता है दोस्तों स्विच भी 6 एम्पीयर और 16 एम्पीयर का मिलता है। ये सब 1 वे का स्विच है। जहाँ पे हमें नॉर्मल लोड होता है, जैसे पंखे हैं, टीवी है, उस जगह हम 6 एम्पीयर के स्विच का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ हैवी लोड होता है, मोटर वगैरह, वहाँ पर हम 16 एम्पीयर के स्विच का इस्तेमाल करते हैं। जो मेरे हाथ में स्विच है ये ग्रेड वाइट के हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है फ़ैन रेगुलेटर। ये देखो मेरे हाथ में फ़ैन रेगुलेटर है। ये पंखे की स्पीड को कंट्रोल करता है। इससे हम पंखे की जो फुल स्पीड है उसे घटा सकते हैं। जितनी हमारे लाइट के वोल्टेज हैं उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। हल्की सर्दी का मौसम हो तो उसमें हम इससे पंखे को अपने धीमा करके चला सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है इंडिकेटर की। इंडिकेटर का काम हमें सिर्फ लाइट को इंडिकेट करने के लिए होता है। जब भी लाइट आती है तब ये ग्लो करता है दोस्तों। इससे हमें पता चलता है हमारे बोर्ड में लाइट आ रही है। इसके बाद में हमें दोस्तों ज़रूरत पड़ती है एक होल्डर की। जिस जगह हमें बल्ब लगाना होता है वहाँ पर डिब्बी के ऊपर हम होल्डर लगाते हैं, जिसमें हमारा बल्ब लगता है और दोस्तों जलता है। इसके बाद दोस्तों हमें वायरिंग में एक टैप की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल टैप देखा होगा आपने। जब भी लाइट फिटिंग का काम हो दोस्तों हमें सही टैप लेना चाहिए, जिससे कि हमारे वायर में कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो। इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी का टैप चुनना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों ज़रूरत पड़ती है हमें डिब्बी राउंड सीट की। जिस जगह होल्डर लगाते हैं उस जगह होल्डर के नीचे ये डिब्बी राउंड सीट लगाई जाती है। या फिर हमें कहीं कनेक्शन दिया हुआ है तो उस पर डिब्बी फालतू लगी होती है, उसे ढकने के लिए ये डिब्बी राउंड सीट होती है। इसके बाद में दोस्तों आता है हमारा फ़ैन राउंड सीट। ये फ़ैन राउंड सीट है। फ़ैन के जो बॉक्स होते हैं ऊपर छत पे लगे हुए, उसे ढकने के लिए ये फ़ैन राउंड सीट काम में आती है। फ़ैन टांगने के समय ये बीच से हमें काट कर निकाल देते हैं, फिर पंखे के डंडे में डालकर पेंच से कस देते हैं, जिससे हमारा फ़ैन दिखने में अच्छा लगता है। इसके बाद में दोस्तों हमारी आती है एमसीबी। एमसीबी का काम दोस्तों हमारी लाइट को कट करने के लिए होता है। और इसका एक काम और भी है, जब हमारे घर में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो अपने आप में लाइट बंद कर देती है। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। एक होता है लोड, एक साइड होती है लोड की, एक होती है लाइन की। हमें जो खम्भे वाली मेन लाइन जो आती है वो लाइन की तरफ दी जाती है, और जो हमारे घर का लोड होता है उसका तार इस तरफ लगाया जाता है दोस्तों। इससे हम गिरा के लाइट ऑफ भी कर सकते हैं और ऊपर करके ऑन भी कर सकते हैं।
शॉर्ट सर्किट होने पर ये दोस्तों ऑटोमेटिक ही लाइट बंद कर देती है नीचे होने के बाद में। इसके बाद दोस्तों हमारा ये आता है कटआउट। कटआउट घरों में आजकल जब से ये मॉडर्न एमसीबी आई है इसका प्रयोग कम हो गया है दोस्तों, मगर ये सही रहती है। कभी कभी एमसीबी अगर फेल हो जाती है, करंट सप्लाई बंद ना करती है, तो हमारे घर में लाइट है वो कंटिन्यू चलती रहती है। इसलिए हम ये कटआउट लगाते हैं, जिससे हमारा परमानेंट कनेक्शन कट जाता है। कटआउट खोलने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें ऊपर साइड में 2 टर्मिनल होते हैं, जिसमें हमें एक हल्का वायर लगाना पड़ता है यहाँ से लेके यहाँ तक। जब भी हमारे घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो यही तार यहाँ से कट हो जाता है और हमारी लाइट ख़त्म हो जाती है। दोबारा चालू करने के लिए हमें फिर से इसमें तार लगा के इसमें ऐसे इस तरह से लगाना पड़ता है, जिससे हमारी लाइट चालू हो जाती है दोस्तों। इसके बाद एक वायरिंग में एक चेंज ओवर यूज होता है, जिसमें हम एक साथ में 2 लाइन कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे घर की लाइन चल रही हो और उसमें हम जनरेटर की लाइट भी जोड़ के, उसमें एक सिस्टम होता है ऊपर करने का और नीचे करने का। उससे हम ऊपर करेंगे तो अपने घर की लाइट चालू हो जाएगी और नीचे करेंगे तो जनरेटर की लाइट चालू हो जाएगी। उसमें 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। पहले इनपुट में हम घर की लाइट जोड़ देते हैं, दूसरे इनपुट में जनरेटर की, और तीसरे टर्मिनल से हम आउटपुट निकाल लेते हैं, जिसमें कि हमारे घर की लाइन जुड़ी हुई होती है। हमें अपने घर की लाइन चलानी होती है तो हम उसको ऊपर नीचे कर कर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे मेन काम होता है दोस्तों वायरिंग का। ज़्यादातर लोगों घर की वायरिंगों में 1.5 और 1 mm की वायरिंग की जाती है, जिसमें हमारा लाल वायर जो है हम फेस में इस्तेमाल करते हैं, काला न्यूट्रल में, और ग्रीन कलर का जो है हम इन्वर्टर में यूज करते हैं। कलर मैंने इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि कलर से जो है लाइन पहचानने में बहुत आसानी होती है। वैसे तो जो फिटिंग करना जानता है वो बोर्ड खोल कर देख कर ही बता देता है कौन सा इन्वर्टर का है, कौन सा लाइट का है, उसमें फिटिंग देख कर ही बता देता है। मगर जो नए लोग हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कॉमनली तो यही 3 कलर मेन लाइन में इस्तेमाल कर जाते हैं। वैसे अपने ऊपर है जौन सा कलर जिस काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं दोस्तों। ये सब काम लगाने के बाद में इस तरह के हमें पेजों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बोर्ड बॉक्स में लगाने के काम आते हैं। इसके अलावा पीतल के ये पेंच भी हमारे काम में आते हैं, इससे हम होल्डर डिब्बी के ऊपर आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से लगाकर इसमें डालकर और इस तरह से होल्डर हमारा डिब्बी पे कट लग जाता है।